नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सबके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे डिल्यूजन, एक नए टॉपिक डिल्यूजन के बारे में। क्या होता है डिल्यूजन, कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस डिजीज में डिल्यूजन देखने को मिलता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिल्यूजन क्या होता है, किस कंडीशन में होता है डिल्यूजन? एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोसिस की कंडीशन में डिल्यूजन देखने को मिलता है। क्या होता है डिल्यूजन, क्या नहीं होता है डिल्यूजन में? क्या होता है, एक सुपरफिशियल हम बता देते हैं। डिल्यूजन में क्या होता है, एक पेशेंट को फाल्स बिलीफ हो जाता है, उसको लग जाता है कि ये चीज हो रही है, ये हो ही रही है। एक्चुअल में ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को एक फिक्स बिलीफ हो जाता है, उसके अंदर एक फाल्स बिलीफ हो जाता है कि ये चीज हो रही है, इस तरह से हो रही है। हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, क्या डेफिनेशन रहती है डिल्यूजन की। तो डिल्यूजन क्या होता है, इट इज ए फाल्स का मतलब हो गया झूठा। फिक्स का मतलब होता है एक फिक्स है, ये कि उसने मान लिया ये होगा तो ये होगा, उसने सोच लिया, ठान लिया ये होगा तो वो होगा ही होगा। फाल्स फिक्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ फाल्स फिक्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, उसको लगता है आई नो, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। आई नो, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। उसमें क्या होता है, फाल्स फिक्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, दैट इज नॉट explain by society, culture, education and science। क्या होता है डिल्यूजन में, एक फाल्स, एक झूठा, फिक्स, उसके दिमाग में, एक बॉडी में एक फिक्स बन जाता है, ये फिक्स है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है जिसको एक सोसाइटी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं डिल्यूजन। तो एक चीज होती है जिसको सोसाइटी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, कुछ कुछ रिचुअल होते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, उसको कहते हैं सुपरस्टिशन। एक टर्म पढ़ेंगे अपन, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है, सुपरस्टिशन में भी एक फिक्स बिलीफ होता है, बस उसमें फॉल्स नहीं होता, फिक्स बिलीफ होता है। फिक्स बिलीफ होता है और दैट इज एक्सप्लेन बाय सोसाइटी के द्वारा, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको कहते हैं सुपरस्टिशन। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आगे से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तब रोड क्रॉस नहीं करता, ये क्या है, एक सुपरस्टिशन, एक धारणा है लोगों की, जिसको एक्सप्लेन कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। यदि अपन बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्रॉस करेंगे तो अपन क्या होता है, एक्सीडेंट या कुछ अनहोनी हो सकती है। बट डिल्यूजन में क्या होता है, एक फाल्स फिक्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है जिसको सोसाइटी, कल्चर या लोगों द्वारा, साइंस या एजुकेशन के द्वारा कोई भी प्रूफ नहीं किया गया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, कौन कौन से टाइप्स के डिल्यूजन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन में सबसे पहला टाइप आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी में वर्ड आ रहा है ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, खुद को बड़ा दिखाना। इसमें पर्सन ये बिलीव कर देता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, मैं सबसे पावरफुल आदमी हूं, मैं इस दुनिया को चला रहा हूं। ये सारा ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है पर्सन में ऐसा बिलीव आ जाता है कि मैं सबसे क्या बड़ा आदमी हूं। पर्सन हैव false fixed belief, I know I am पावरफुल पर्सन। उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल पर्सन हूं। आई एम जीनियस, मैं जीनियस हूं सब लोगों से, सब लोग मुझसे गवाह रहे, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, जीनियस आदमी हूं। आई रूल एंटायर वर्ल्ड, मैं इस पूरे देश पे क्या कर, पूरे वर्ल्ड पे मैं क्या करना हूं, राज करने वाला आदमी हूं। तो उसको ऐसा लगता है मैं सबसे बड़ा आदमी हूं। तो ये कौन से केस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अपन को मैनिया के अंदर। मैनिया के अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी अपने को क्या करो, देखने को मिलेगी। दूसरे डिल्यूजन के बारे में बात करते हैं अपन,
had delusion of jealousy. डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ जेलसी को और किस नाम से जानते हैं? डिल्यूजन ऑफ जेलसी को जानते हैं ओथेलो सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं? ओथेलो। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, अपने जो क्लोज पर्सन है उससे क्या हो जाता है, जेलसी होने लगती है। इसमें व्यक्ति को क्या हो जाए, अपने जो क्लोज पर्सन है उससे जेलसी होने। कैसे जेलसी होगी? पर्सन जो फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है, पर्सन हैज फॉल्स फिक्स बिलीफ that my wife have a affair with someone। उसको ऐसे लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। पर्सन को सिर्फ ये अंदर से फील होता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या वो किसी और के साथ अफेयर में है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं। ये केस कौन से केस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें डिल्यूजन ऑफ जेलसी देखने को मिलता है। उसी को कहते हैं ओथेलो सिंड्रोम। किस केस में देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन वाले पेशेंटों में। मोस्टली सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ये देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ जेलसी, और सेकंड कौन है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये देखने को मिलेगा। दो डिल्यूजन पढ़ लिया अपन ने, एक पढ़ा डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडोसिटी, दूसरा था डिल्यूजन ऑफ जेलसी या ओथेलो सिंड्रोम। तीसरे के बारे में बात करेंगे अपन। थर्ड है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है साइकोसिस में। साइकोसिस में या साइकेट्रिक जब अपन पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा जो कॉमन डिल्यूजन देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इन साइकोसिस के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन डिल्यूजन देखने को मिलेगा वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को यह लगता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं या मेरे फैमिली मेंबर है वो मेरे को क्या कर रहे हैं, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं या किल करने की कोशिश करते हैं। पर्सन हैव फॉल्स फिक्स बिलीफ आई नो, उसको ऐसा लगता है माई फैमिली मेंबर और neighbor want to harm और किल। उसको ऐसे लगने डिल्यूजन परसिक्यूशन क्या होता है? पेशेंट को ये फील हो जाता है कि मेरे फैमिली मेंबर या मेरे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो मेरे को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। ये केस में देखने को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और ये किस किस में देखने को मिलता है? इसका एग्जांपल है, ये देखने को मिलता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलेगा और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में ये होता है पेशेंट को ये फील होता है कि आस पड़ोस के लोग मेरे को क्या करना है, मारना चाह रहे हैं। किस किस में देखने को मिलेगा? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिल्यूजन के बारे में बात करते हैं अपन। डिल्यूजन ऑफ गिल्टी, डिल्यूजन ऑफ गिल्टी। डिल्यूजन ऑफ गिल्टी में ये लगता है इस देश दुनिया में जो भी बेकार चीजें हो रही है वो मेरे कारण होती है। उसको लगता है आई एम वीक सिनर। उसको लगता है पर्सन हैव फॉल्स फिक्स बिलीव आई एम वीक सिनर। उसको लगता है वीक सिनर का मतलब होता है गौर पापी।
इस डिल्यूजन में व्यक्ति को क्या है, गिल्टी में ये लगेगा कि ये जो युद्ध हो रहा है, जैसे अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था, वो व्यक्ति को लगेगा ये युद्ध मेरे कारण हो रहा है, या फिर कुछ भी और भी समस्या आ रही है देश दुनिया में, तो वो सारे मेरे कारण होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं गिल्ट में हूँ। इसमें पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? सुसाइडल आइडिएशन देखने को मिल सकता है। पर्सन को लगेगा जो भी देश दुनिया में जो हो रहा है उसका पापी मैं हूं, मेरी वजह से ये देश दुनिया में इतनी सारी हलचल हो रही है। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, या इसको करते हैं निगोशिएशन। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या डिल्यूजन ऑफ निगोशिएशन, इसमें व्यक्ति को ये लगता है कि देश और दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग इज एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। उसको क्या लगता है? पर्सन हैव फिक्स्ड फॉल्स बिलीव। इसके अंदर क्या होता है? पर्सन हैव false fixed belief, I know nothing is existent in world। उसको ऐसा फील होता है कि इस देश दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे उसको एग्जांपल ये लगता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसको ऐसा लगता है फ्लड आ जाएंगे सभी तरफ। उसको लगता है एयर की क्वालिटी खराब हो गई, एयर पोल्यूटेंट हो गई है। इन सारे केस में क्या होता है, जब डिल्यूजन निहिलिज्म या नेगोशिएशन होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है अब इस देश दुनिया में कुछ बचा नहीं है, मैं जिंदा क्या रह के क्या करूंगा। तो इन सारे केसेस में पेशेंट को डिप्रेशन के साइन आएंगे और उसके साथ साथ में सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ेगी। इन सारे केस में क्या होगा? पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी भी इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को? सुसाइडल टेंडेंसी भी इसमें क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। डिल्यूजन निहिलिज्म से मिलता जुलता है कोटार्ड सिंड्रोम। क्या है? या फिर कोटार्ड डिल्यूजन। एक बात करते हैं, कोटार्ड डिल्यूजन को कहते हैं वॉल्किंग क्राउच सिंड्रोम। क्या कहते हैं? वॉल्किंग क्रॉप सिंड्रोम। इसमें ऐसा है चलती फिरती लाश है, इसका मतलब होता है चलती फिरती लाश। व्यक्ति को लगता है कि मैं मर चुका हूं, आई एम डेड, मेरा दिल नहीं है, मैं मर चुका हूं। इसमें कोटार्ड डिल्यूजन में इस तरह का फील होता है। क्या लगता है पेशेंट को? आई एम ऑलरेडी डेड, माई हार्ट इज डिसअपियरिंग। मेरे शरीर में हार्ट नहीं है, मैं पहले से ही मर चुका हूं। ये सारा किसमें देखने को मिलता है? कोटार्ड डिल्यूजन में देखने को मिलता है। इससे मिलता जुलता आता है कोटार्ड सिंड्रोम भी आता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। कोटार्ड सिंड्रोम, कल हम ईसीटी की बात कर रहे थे, उसके इंडिकेशन में एक लिखा था कोटार्ड सिंड्रोम, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिखा था। कोटार्ड सिंड्रोम का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? ईसीटी। कोटार्ड सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? कोटार्ड सिंड्रोम में देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इसमें पेशेंट में देखने को मिलेगा एक डिल्यूजन देखने को मिलेगा, वो है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, और उसके साथ में उसमें देखने को मिलेगा डिप्रेशन। पेशेंट पहले से ही डिप्रेशन में, डिप्रेस पेशेंट है, और उसको अब डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म भी होने लग गया। उसको लगता है कि वर्ल्ड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? सुसाइड। इसमें मोस्ट कॉमन रिस्क क्या है? पेशेंट सुसाइड करने की रिस्क सबसे ज्यादा रहेगी। मोस्ट कॉमन रिस्क क्या रहेगा इसका? मोस्ट कॉमन रिस्क है सुसाइड। पेशेंट सुसाइड कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपन ने कल बताया था, ईसीटी है। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ईसीटी, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है डीओसी दे सकते हैं इसमें क्लोंजापाइन।
क्लोंजापाइन और कीटामाइन, दो तरह की ड्रग दे सकते हैं इसमें, क्लोंजापाइन और कीटामाइन दे सकते हैं। तो अभी बात करें डिल्यूजन, निहिलिज्म या निगोशिएशन, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को ये फील होता है कि एंटायर वर्ल्ड में अब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं जी के क्या करूं, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, एयर पोल्यूटेंट हो गई है, फ्लड आ जाएगा सब तरफ, या पानी खत्म हो जाएगा, उस तरह के आइडिया आने लगते हैं। फिर अपन ने बात की कोटार्ड डिल्यूजन। कोटार्ड डिल्यूजन में ऐसे लगता है कि वॉकिंग क्रॉप सिंड्रोम होता है, उसमें ऐसा लगता है कि चलती फिरती लाशें हैं, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं पहले से ही मर चुका हूं, मेरा हार्ट डिसअपियर हो गया, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरी आंखें से कुछ दिख नहीं रहा है, उसको ऐसा फील होता है। और कोटार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म प्लस डिप्रेशन, पेशेंट डिप्रेशन में पहले से ही है, उसको डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म भी हो चुका है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में क्या होता है कि पेशेंट को यह होता है अब दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जब ऐसा फील आने लग जाए किसी पेशेंट को कि दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वो पहले से ही डिप्रेशन में, तो वो क्या करेगा, वो सुसाइड की ट्राई करेगा। इसमें मोस्ट कॉमन रिस्क है सुसाइड, और इसको ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है इसमें ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी पड़ती है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में क्लोंजापाइन और कीटामिन दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट डिल्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी, डिल्यूजन एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी का मतलब होता है गंभीरता, वो सोचेगा मैं कुछ एक्शन कर दूंगा उससे क्या होगी, गंभीरता फैल जाएगी। पर्सन को ये बिलीफ होता है, पर्सन हैव false fixed belief that my act will get catastrophic condition, मैं कुछ काम करूंगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, देश दुनिया में क्या हो जाएगी, तबाही आ जाएगी। उसको ऐसा लगता है मैं कुछ एक्ट करूंगा, माई एक्ट विल कन्वर्ट इनटू कैटास्ट्रोफिक कंडीशन, मैं कुछ एक्ट करूंगा। जैसे पेशेंट को ये लगता है मैंने यूरिनेट कर दिया, पेशेंट फील, इसमें एग्जांपल एक समझते हैं, पेशेंट फील इफ आई यूरिनेट फ्लड विल कम, उसको ये लगता है कि यदि मैंने बाथरूम कर दिया अभी तो फ्लड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, उसको ऐसा लग रहा है। या फिर मैंने इधर से उधर पैर रख दिया तो ये धरती हिल जाएगी, भूकंप आ जाएगा। इसलिए वो पेशेंट क्या होता है, नॉर्मली हिलता डुलता नहीं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है, अपना यूरिन पास नहीं करता है, ये सारा देखता हूँ एनॉर्मिटी। उसको ये लगता है कि मेरे किसी भी एक्ट करने की वजह से वर्ल्ड में क्या हो जाएगी, तबाही आ जाएगी। ये होता है डिल्यूजन ऑफ एनॉर्मिटी। नेक्स्ट डिल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, पेशेंट को ये लगता है ये जितने भी सारे लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन हैव फॉल्स फिक्स बिलीफ आई नो, उसको ऐसा लगता है एवरीथिंग आर रिलेटेड टू में, उसको ऐसा लगता है कि जो भी सारी बातें हो रही है, टीवी पे जो बात हो रही है, रेडियो पे बात हो रही है, या जो डॉक्टर्स और नर्सेस आपस में बात कर रहे हैं, जो पेशेंट आपस में बात कर रहे हैं, वो सारा मेरे ऊपर ही, मेरे से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है समवन आर स्पाइंग ऑन मी, उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने नजरें गड़ा के रखी है ताकि ये सारे लोग क्या हो, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में यही होता है, पर्सन को ये फील होता है कि जो जितने सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट बात करें डिल्यूजन ऑफ पुअर्टी। क्या होता है डिल्यूजन ऑफ पुअर्टी, डिल्यूजन ऑफ पुअर्टी में पेशेंट को यह फील लगता है कि मैं पुअर, मैं सबसे गरीब आदमी हूं। पर्सन हैव false fixed belief I know I am very
पुअर पर्सन, उसको ऐसा लगता है कि मैं देश दुनिया में सबसे गरीब आदमी हूं, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू, बट इन रियलिटी इट्स नॉट, लेकिन रिलेटिव में ऐसा होता नहीं। आपस में उसके आसपास गाड़ियां होगी, सब कुछ होगा, बंगले होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसको लगता है कि मैं देश दुनिया में सबसे गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा। वो डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी पाया जा रहा है। मैक्सिमम इस तरह की पोवर्टी अमीर लोगों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो किसी को पैसे नहीं देते। कुछ बोलते हैं, सोचते हैं ना, अपन किसी से पैसे मांगते हो, बना मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार, भाई खाने के नहीं है। तो उन सारे लोगों में डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी देखने को मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। नेक्स्ट डिलीजन के बारे में बात करेंगे। डिल्यूजन ऑफ लव या इरेटोमेनिया। डिल्यूजन ऑफ लव या इरेटोमेनिया में क्या होता है, पर्सन को ये लगता है कि जो मुझसे सीनियर आदमी है या सोशो इकोनॉमिक कल्चर में जो अच्छा आदमी है मुझसे, वो मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। इसमें ऐसे फील होता है पर्सन को, पर्सन हैव false fixed belief I know someone are in love with me। उसको ऐसे लगता है कि कुछ जो एक आदमी है, बड़ा आदमी, वो मुझसे क्या कर रहा है, प्यार करता है। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, पर्सन को फील होता है, पर्सन फील हायर स्टेटस व्यक्ति, हायर सोशियो इकोनॉमिक पर्सन विल लव मी। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, और अब वो मुझसे प्यार करेगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा करियर क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे, कुछ अलग से डिलीजन के बारे में बात करेंगे अपन। सोमेटिक डिल्यूजन, साइकोसोमेटिक या हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन के बारे में। सोमेटिक, हाइपोकॉन्ड्रियल, साइकोसोमेटिक। सोमेटिक, हाइपोकॉन्ड्रियल या साइकोसोमेटिक जो डिल्यूजन होता है, वो व्यक्ति की बॉडी या फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। व्यक्ति को लगता है कि मेरी बॉडी या फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो डिल्यूजन होगा वो सोमेटिक, साइकोसोमेटिक या हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन में आएगा। किससे रिलेटेड होता है, व्यक्ति की बॉडी या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। इसमें बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिल्यूजन है। इसमें सबसे पहला है डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। पर्सन को ये लगने लग जाता है कि मेरी बॉडी दूसरों से अलग है, मेरी बॉडी डिस्टर्ब है। डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया में क्या होता है, पर्सन हैव false fixed belief I know my body structure are different या फिर डिफेक्टेड। पर्सन को क्या लगना रहता है कि मेरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो लोगों से डिफरेंट है, अलग है या डिफेक्टेड है। उसका नाक या तो बड़ा है, मेरा नाक छोटा है, आंख बड़ी है, कान नहीं है, उसको ऐसे डिल्यूजन होने लगा। डिसमॉर्फोफोबिया मतलब होता है, डिस का मतलब होता है डिस्टर्ब, मॉर्फोफोबिया होता है मॉर्फोलॉजी, व्यक्ति की जो स्ट्रक्चर है
उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति को डिल्यूजन होता है कि मेरी जो बॉडी है वो दूसरे से लोगों के सिमिलर नहीं है, मिलती जुलती नहीं है, मेरे में कुछ डिफरेंट है, मेरे में कुछ कमी है, या मेरे में बॉडी में कुछ डिस्टर्ब है। नेक्स्ट बात करते हैं एक डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन को पैरासिटोसिस भी कहते हैं, या इसको इकबॉम सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इकबॉम, व्यक्ति को क्या लगता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, पैरासिटोसिस या इकबॉम सिंड्रोम में व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर पे कुछ ना कुछ इंसेक्ट क्या करता है, क्राउल कर रहे हैं। पर्सन हैव false fixed belief, I know insect are crawling under my skin, but patient can't feel। पर्सन को क्या लगता है, कुछ जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं, रेंगटे हैं, वो क्या है, मेरे शरीर के अंदर रेंग रहे हैं, लेकिन उसको क्या होता है, फील नहीं होता। तो अपन क्या उसको डिल्यूजन नहीं मानेंगे। उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, एक प्रूफ लेके आता है। उस प्रूफ के जो साइन होते हैं उसको कहते हैं मैच बॉक्स साइन या स्क्रीनिंग साइन। क्या कहते हैं उसको, मैच बॉक्स साइन, मैच बॉक्स साइन या स्पेसिमेन साइन। मैच बॉक्स साइन या स्पेसिमेन साइन में क्या होता है, इस साइन में यह होता है कि व्यक्ति क्या लेके आता है, अपनी स्किन का कुछ डेब्रीज या कुछ पहाड़ तोड़ के लेके आता है, या कुछ लिक्स वगैरह क्या करता है, लेके आता है एक छोटी सी डिब्बी में। डिब्बी लाइक मैच बॉक्स, माचिस के बॉक्स की तरह एक डिब्बी होती है, उस छोटी सी डिब्बी में लेके आता है प्रूफ दिखाने के लिए, ये देखिए मेरी स्किन पे ये इंसेक्ट क्या कर रहे हैं, क्राउल कर रहे हैं। इन्फेस्टेशन, पैरासिटो या इकबॉम सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट को ये लगता है कोई इंसेक्ट मेरी बॉडी के अंदर क्राउल कर रहे हैं, यानी कि रेंग रहे हैं, लेकिन उसको क्या होता है, फील नहीं होता। और जब पेशेंट को फील नहीं होगा तो वो क्या करेगा, स्क्रैच मार्क्स उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। यदि पेशेंट में स्क्रैच मार्क्स देखने को मिलेंगे तो डिल्यूजन में नहीं आएगा, ये फिर परसेप्शन का अलग सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बारे में आप अगली क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट कुछ डिल्यूजन और है, उसके बारे में बात करते हैं। मिस आइडेंटिफिकेशन। मिस आइडेंटिफिकेशन करके कुछ डिल्यूजन होते हैं जिसमें व्यक्ति क्या होता है, अपने क्लोज पर्सन को या फिर स्ट्रेंजर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उसमें सबसे पहला डिल्यूजन आता है कैपग्रास सिंड्रोम। उसमें सबसे फर्स्ट आता है कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है, पर्सन अपने जो क्लोज पर्सन है उसको रिप्लेस कर देता है स्ट्रेंजर पर्सन के साथ। क्लोज पर्सन आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंजर। उसका जो क्लोज पर्सन है, जैसे पेशेंट सोचता है कि उसकी जो मम्मी है, लेकिन वो सोचता है कि ये मेरी मदर नहीं है, ये एलियन है, ये मम्मी का रूप लेके एलियन आ गया है मेरे घर में मुझसे बात करने। इसमें जो क्लोज पर्सन को रिप्लेस करता है किसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ। तो इसमें जो इसका आर्गुमेंट होगा वो किसके साथ होगा, क्लोज पर्सन, क्योंकि एक्चुअल में है तो उसका क्लोज पर्सन ही, लेकिन उसको ऐसे फील हो रहा है कि ये मेरा क्लोज पर्सन नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, ये कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई एलियन आ गया है मेरे कमरे में, या एलियन मुझसे बात कर रहा है। तो इसमें जो आर्गुमेंट होगा, जो ये लड़ाई करेगा वो किसके साथ करेगा, क्योंकि क्लोज पर्सन ही चेंज हुआ है, क्लोज पर्सन उसके दिमाग में चेंज हुआ है। एक्चुअली में क्लोज पर्सन ही है ना, उसके मम्मी या फादर या भाई बहन में से कोई है। तो आर्गुमेंट जो लड़ाई करेगा वो किसके, जो व्यक्ति आ रहा है उससे, तो व्यक्ति क्या क्लोज पर्सन है। जो आर्गुमेंट देखने को मिलेगा वो किससे देखने को मिलेगा, क्लोज पर्सन से। सेकंड है फ्री गोली सिंड्रोम। फ्री गोली सिंड्रोम,
फ्री गोली सिंड्रोम में क्या होता है, उसको लगता है मेरे क्लोज पर्सन के मल्टीपल अपीयरेंस है। आई नो, पर्सन को फिक्स पास्ट बिलीव होता है, आई नो माई क्लोज पर्सन हैव मल्टीपल अपीयरेंस। उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो क्लोज पर्सन है उसमें मल्टीपल अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये मोस्टली किस केस में होता है कि जैसे कोई लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे हो और लड़के ने प्रेमिका धोखा देके चली गई, तो व्यक्ति को जब वो डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको हर एक व्यक्ति, कोई गाय घूम रही है, कोई मोटरसाइकिल चल रही है, या कोई व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति, सब में उसको क्या देखते हैं, वो उसको प्रेमिका ही नजर आती है। पर्सन को क्या होता है, प्रेमिका नजर, उसके मल्टीपल अपीयरेंस नजर आते हैं। उसको ये लगता है कि ये सारी मेरी प्रेमिका ही है। जिसको भी देखता है वो ये लगता है ये मेरे क्लोज पर्सन ही है। तो बट एक्चुअली में वो क्या क्लोज पर्सन होता नहीं है। वो क्लोज पर्सन जो था वो तो अलग था। वो क्लोज पर्सन के मल्टीपल अपीयरेंस को मान लेता है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट होगी वो किससे होगी, लड़ाई जो होगी वो किससे होगी, स्ट्रेंजर से, क्योंकि मल्टीपल अपीयरेंस है और मल्टीपल अपीयरेंस क्लोज पर्सन की तो हो नहीं सकती। क्लोज पर्सन को मल्टीपल अपीयरेंस में मान रहा है, हाँ ये मेरी प्रेमिका, ये मेरे है, हर किसी को वही मान रहा है, उनसे जाके बात कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है। तो आर्गुमेंट किससे होगी, यहाँ पे स्ट्रेंजर से होगी। तीसरे बार में बात करते हैं यहाँ पे अपन एक डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल। डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल में यह लगता है कि मेरे जैसा सेम टू सेम व्यक्ति दुनिया में कहीं जी रहा है। पर्सन हैव बिलीव सिमिलर लाइक मी आर लिव इन समवेयर इन अर्थ। उसको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेरे जैसा और कोई न कोई व्यक्ति होगा जो कहीं जी रहा हो। इसमें होता है सब्जेक्टिव डबल। डबल मतलब आपने कभी वो मूवी देखी जिसमें डबल रोल होता है, तो उसको इसमें ऐसा फील हो जाता है कि मेरे जैसा सेम टू सेम हूबहू डबल व्यक्ति क्या हुआ, कहीं जी रहा होता है। ये होता है डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल। और एक लास्ट डिल्यूजन है डिल्यूजन रिलीजियस या मिस्टिकल डिल्यूजन। रिलीजन या मिस्टिकल डिल्यूजन में ऐसा लगता है कि आई हैव स्पेशल कनेक्शन विद गॉड। उसमें ऐसा लगता है मेरा भगवान के साथ स्पेशल कनेक्शन है। आई हैव स्पेशल कनेक्शन। उसको ऐसा लगता है कि मेरा भगवान के साथ क्या है, स्पेशल कनेक्शन है। और इसको ऐसा लगता है कि माई बॉर्न इज फॉर सेव ह्यूमैनिटी। मैं यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, इसके लिए आया हूँ, गॉड ने मेरे को स्पेशल भेजा है। तो ये होता है रिलीजियस या मिस्टिकल डिल्यूजन में देखने को मिलता है। एक बार अपन क्विक समराइज कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, डिल्यूजन पढ़ा था। डिल्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होती है डिल्यूजन की डेफिनेशन, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता और जिसको सिद्ध नहीं किया जाता, वो होता है डिल्यूजन की डेफिनेशन। उसके बाद सुपरस्टिशन पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था डिल्यूजन के टाइप्स। उसमें एक टाइप पढ़ा था अपन ने, सारे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट पढ़ा था डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, व्यक्ति को यह लगता है कि मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं। सेकंड अपन ने पढ़ा था डिल्यूजन ऑफ ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम या जेलसी। इसमें व्यक्ति को क्या लगता है, उसको सस्पिशन है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको क्या है, सस्पिशन है। उसको कहते हैं ओथेलो सिंड्रोम या डिल्यूजन ऑफ जेलसी। थर्ड पढ़ा था अपन ने डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में यह होता है कि व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे को कोई ना कोई हार्मफुल मारना चाहता है, कोई हार्म पहुंचाना चाहता है। फोर्थ अपन ने पढ़ा था डिल्यूजन ऑफ गिल्ट।
गिल्ट में अपन ने क्या बात की कि जो देश दुनिया में घटनाएं हो रही है वो सारी किसकी वजह से होती है, मेरी वजह से होती है, मैं उसका पापी हूं, मेरी वजह से देश दुनिया में क्या हो रही है, सारी घटना हो रही है। फिर तो अपन ने पढ़ा था डिलीजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म में पर्सन ये लगता है कि देश और दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं यहाँ पे रहने का, जीने का, और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, डिलीजन ऑफ निहिलिज्म। 6 अपन ने बात की थी डिलीजन ऑफ एनॉर्मिटी। डिलीजन ऑफ एनॉर्मिटी में क्या होता है, पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कोई एक्ट करूंगा उसकी वजह से देश दुनिया में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, या फिर मेरी एक्टिविटी से देश दुनिया तबाह हो जाएगी, वो होता है डिलीजन ऑफ एनॉर्मिटी। फिर अपन ने बात की थी रेफरेंस। डिलीजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, व्यक्ति को ये फील होता है कि जितने भी सारे लोग हैं आसपास में जो भी बात कर रहे हैं वो सारे मेरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर किसी ने स्पाइस छोड़ रखा है, मेरी ही बातें सब तरफ चल रही है, वो होता है रेफरेंस। फिर अपन ने बात की थी पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है कि मैं सबसे पुअर व्यक्ति हूं, मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो होता है पॉवर्टी वाले में। और लास्ट अपन ने बात की थी डिल्यूजन ऑफ लव एंड इरेटोमेनिया। डिलीजन ऑफ लव एंड इरेटोमेनिया में व्यक्ति को यह लगता है कि मुझसे हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाला व्यक्ति मुझसे क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, मुझसे शादी करना चाहता है, ये सारा लगता है डिलीजन ऑफ इरेटोमेनिया। उसके बाद अपन ने सोमेटिक डिलीजन के बारे में बात की थी। सोमेटिक डिलीजन, सोमेटिक डिलीजन जो बॉडी से रिलेटेड डिलीजन होते हैं, उसमें सबसे पहले बात की थी अपन ने डिलीजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। डिलीजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया में क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह दूसरों के सिमिलर नहीं है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर दूसरों से अलग है, डिफेक्टेड है, मैं डिफेक्टेड पीस हूं, उसको व्यक्ति ऐसा लगता है। फिर अपन ने बात की थी इन्फेस्टेशन। डिलीजन ऑफ इन्फेस्टेशन या इसी को पैरासिटोसिस या इसी को इक बॉम्ब सिंड्रोम में क्या कहते हैं, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर इंसेक्ट आर क्राउलिंग अंडर माय स्किन, मतलब शरीर के ऊपर कीड़े चल रहे हैं, ये डिलीजन ऑफ इन्फेस्टेशन पैरासिटो इक बॉम्ब। इसमें मेन चीज याद रखना, मैच बॉक्स साइन देखने को, स्पेसिमेन साइन देखने को, मैच बॉक्स साइन और स्पेसिमेन साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन ने बात की थी कुछ डिलीजन की, जिसमें था अदर डिलीजन में अपन ने बात की थी एक कैपग्रास सिंड्रोम, कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है, जो व्यक्ति अपना जो क्लोज पर्सन है उसको किसी स्ट्रेंजर से रिप्लेस कर देता है, मतलब उसको लगता है ये मेरा क्लोज पर्सन नहीं है, ये मेरे क्लोज पर्सन बन के आया है, यहाँ पे मेरा जो क्लोज पर्सन था, जैसे मेरे मम्मी पापा या भाई बहन कुछ हो गया, वो बन के आया है, ये मेरा क्लोज पर्सन नहीं है, वो रिप्लेस मानता है उसको। दूसरा होता है फ्री-गोली सिंड्रोम। फ्री-गोली सिंड्रोम में क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो क्लोज पर्सन था उसके मल्टीपल अपीयरेंस है, वो जहां पे जाएगा उसका क्लोज पर्सन है उसको दिखाएगा, हर एक लोग में, हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज में, हर एक मनुष्य, इंसान, जानवर, सब में उसको उसका क्लोज पर्सन ही दिखाई देगा, वो होता है फ्री-गोली सिंड्रोम। थर्ड अपन ने बात की थी सब्जेक्टिव डबल। सब्जेक्टिव डबल में क्या बात की थी, उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा और भी कोई व्यक्ति है जो इस देश दुनिया में जी रहा है, वो होता है सब्जेक्टिव डबल। और लास्ट अपन ने बात की थी रिलीजियस या मिस्टाइकल। इसमें व्यक्ति को यह लगता है कि मेरा भगवान से कोई स्पेशल कनेक्शन है और मैं यहाँ पे आया हूँ तो किसी स्पेशल वजह से आया हूँ, मेरे को कुछ भगवान ने एक काम दिया है वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू आप सभी का। नेक्स्ट कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।